नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इससे पहले यूनिट नंबर 10 पूरी कर चुके हैं। तो यूनिट नंबर 10 के ही हम आज क्या करने वाले हैं। आज हम लगभग 100 क्वेश्चन आपके PYQ करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग आपके 10 क्लासों में कराऊंगा, 2 क्लासों में कराऊंगा। ठीक है, एक क्लास में आपके 50 क्वेश्चन के आसपास अभी करा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, इस क्लास में रहेंगे, और 50 के आसपास अगले क्लास में आपके करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इनके आंसर देने हैं आपको। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है, भारत में उच्च शिक्षा की प्रणाली की शुरुआत कब की गई। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब की गई। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में है 1950, बी में 1947 है, सी में आपका 1956 है, और डी में दिया गया है 1960। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तब से ही आपका क्या हुआ, भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। आप सभी को मालूम होगा, राधाकृष्णन आयोग आया था, राधाकृष्णन आयोग में उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में ही चर्चा की गई थी। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही रहेगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, उसके बारे में बात करते हैं भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया। 1986 में जो आपका क्या आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर मैं बात करूं तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी कब, वो आई थी आपके 1968 में। किसके समय, इंदिरा गांधी के काल में ये प्रथम थी, और ये थी आपकी दूसरे नंबर की। ठीक है, दूसरे नंबर की। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था इसमें, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें क्या था, आपको अगर मैं बात करूं तो वो था समान अवसर या समान शिक्षा अवसर। ठीक है, समान शिक्षा अवसर इसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। तो डी आंसर इसमें आपका सही रहने वाला है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, किस आयोग ने भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता और सुधारों के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की। ठीक है, कौन से आयोग ने सिफारिश की थी, कौन से आयोग ने सिफारिश की थी। देखो, इस नाम से कोई आयोग नहीं आया, इस नाम से कोई आयोग नहीं आया, इस नाम से कोई आयोग नहीं आया। तो आयोग आया था कौन सा, कोठारी आयोग। कब आया, 1964 से 66, 1964 से 66 में ये आयोग आया था भाई। ठीक है, 1964 से 66 में आयोग आया था, कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग ने ही ये सिफारिश की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में उच्च शिक्षा के लिए जो सबसे प्रमुख निकाय है वो कौन सा है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे प्रमुख निकाय बताना भाई कौन सा आपको। आप सभी जानते होंगे, जिससे आपने फॉर्म डाल रखा है। ठीक है, जिससे आपके नेट के फॉर्म आते हैं, वही तो है यूजीसी नेट। ठीक है, यूजीसी नेट जो है भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे प्रमुख निकाय इसी को माना जाता है। सबसे प्रमुख निकाय किसको माना जाता है, यूजीसी नेट को माना जाता है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बताओ फिर, और कमेंट करते रहो। ठीक है, आप लोगों के आंसर इसमें देखता रहूंगा मैं। ठीक है, कि कौन कौन से आंसर आपने इसमें दिए हैं। ठीक है, भारत में उच्च शिक्षा का उद्दीपन के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया। उद्दीपन के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया। मैंने आपको बताया था कि 2005 में एक आयोग आया था, जिसे कहते थे क्या, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आया था भाई, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आया। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इसका सही आंसर होगा। कौन से में रखा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एनईपी 2020 को लेकर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा की प्रणाली को किस प्रकार से पुनः संरचित किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है जी, यानी कौन से मॉडल को अपनाया गया है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, पिछले ही क्लास में। ठीक है, जो 16वीं क्लास हुई थी यूजीसी नेट नंबर 10 की, उसमें बताया था आपको। तो बताओ फटाफट आंसर इसका कौन सा होगा। ए में दिया गया 4+4 मॉडल, 4+4+4 मॉडल। बी में आपका 5+3+3+4 मॉडल, और सी में दिया गया 6+4+4 मॉडल, और डी में आपका 6+2+4 मॉडल। तो ना तो ये था, ना ये था, और ना ये था। तो रह गया कौन सा, बी आंसर से आ जाएगा भाई। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा 5 साल की, उसके बाद 3 साल की, उच्च शिक्षा 3 साल की, और आपके जो सबसे उच्च होगी आपकी वो रहेगी 4 साल की। ठीक है, ग्रेजुएशन। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए किसके लिए जिम्मेदार है, बताओ भाई किसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इससे तो फॉर्म डालते हैं, एग्जाम इसी से तो होता है आपका। एनटीए के द्वारा तो आपका एग्जाम लिया जा, तो एनटीए के द्वारा आपका एग्जाम लिया जाता है। ये आपको बताना है किससे संबंधित है। तो ये जो रहेगा, ये होता है सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का आयोजन कराती है। ठीक है, देखिए उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय कार्यान्वयन नहीं करती, विश्वविद्यालयों की समीक्षा नहीं करती। तो क्या कर रहा है, पेपर करा रहा है भाई। ये एनटीए क्या कराती है, पेपर कराती है। ठीक है, एक संस्था है, पेपर कराती है। ठीक है, तो किसके कराती है, सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का आयोजन कराती है, जैसे कि यूजीसी नेट का।
व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? बताओ भाई, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? ठीक है, ये भी आपको बताया था। ठीक है, तो फटाफट बताओ कौन सा, इसका कौन सा आंसर होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना। ठीक है, बताओ भाई, इसका जो सही आंसर होगा देखो वो होगा एनएसडीसी। एनएसडीसी ये क्या करती है? व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है या उसके लिए निकाय है। ठीक है, उनके बारे में कार्यान्वयन करती है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको बताना है। ठीक है, बताओ फटाफट कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से किससे संबंधित है। ठीक है, चलो जी, ये लो, थोड़ा टाइम दिया जाएगा आपको। ठीक है, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस तत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है? डिजिटल शिक्षा, स्कूल में शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या शिक्षा के अधिकार? ना तो शिक्षा का अधिकार है, ना स्कूल में शिक्षा है, ना व्यवसायिक का शिक्षा है। सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है विशेष रूप से वो दिया गया डिजिटल शिक्षा पे है। तो ये भी, लेकिन डिजिटल शिक्षा सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया डिजिटल शिक्षा पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसका सबसे ज्यादा बेस्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई कौन सा? ए। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा के सुधार की दिशा में किस आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारतीय शिक्षा के सुधार की दिशा में सबसे ज्यादा जो योगदान निभाया किसने निभाया, ये आपको बताना। बहुत आसान सा आंसर है। मैंने आपको बताया था कि 1964 में 1964 से 66 में 1964-66 में एक आयोग आया था जिसे कहा गया क्या? कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा के सुधार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भूमिका निभाई। किसने? कोठारी आयोग ने। ठीक है, चलो जी, तो आंसर होगा कौन सा इसका? बी आंसर आपका भाई सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए कौन सा बोर्ड मान्यता प्रदान करता है? बताओ, भारत में उच्च शिक्षा के लिए कौन सा बोर्ड है जो मान्यता प्रदान करता है? मान्यता प्रदान करने वाला देखो भाई एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एनसीटीई नहीं है और ना ही एनआईसीटीई है। तो क्या है? एनएएसी। ये रैंकिंग भी प्रदान करता है, रेटिंग भी देता है। ठीक है, एनएएसी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा भाई आपका ए। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, बताओ जी आंसर इसका भी आप लोगों को बताना भाई इसका आंसर। किस आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम की सिफारिश की थी? उपयुक्त पाठ्यक्रम की सिफारिश भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए कौन से आयोग के द्वारा की गई थी, ये इसमें आपको बताना। ठीक है, चलो जी बहुत आसान सा आंसर है भाई। ठीक है, बहुत आसान सा आंसर है। मैंने आपको बताया बार बार कि 1964 से 1966 में एक आयोग आया जिसे कहा गया कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी भाई। कोठारी कहाँ गया? ये रहा कोठारी आयोग। ये आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है ये 2005 में आया था भाई। ठीक है, 2005 में आया था। विश्वविद्यालय आयोग की अगर मैं बात करूं तो विश्वविद्यालय आयोग जो आया था ये आपका 1902 में आया था, लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, इसके अलावा जो 1947 में राधाकृष्णन आयोग आया उसको भी विश्वविद्यालय आयोग के नाम से ही जाना जा। ठीक है, उसको भी विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जा। कब आया था? 1947 में। ठीक है, 1947 में। ठीक है, 1947 में जो आया था उसको भी क्या कहा जाए? विश्वविद्यालय आयोग ही कहा जाता है। ठीक है, चलो ये वो आजादी से पहला है, वो आजादी के बाद का है। आगे बात करें भाई, एनईपी 2020 में शिक्षा की कौन सी प्रमुख दिशा पर जोर दिया गया? बताओ भाई, कौन सी प्रमुख दिशा पर जोर दिया गया था ये आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, एनईपी 2020 में, एनईपी 2020 का बताना। ठीक है, तो एनईपी 2020 में शिक्षा, एनईपी 2020 में शिक्षा की कौन सी प्रमुख दिशा पर जोर दिया गया? तो बताओ सबसे ज्यादा जोर जो है ना कौन सी दिशा पर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया, आत्मनिर्भर शिक्षा पर दिया गया या व्यावसायिक शिक्षा पर दिया गया? तो देखो भाई सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया वो दिया गया बहुविकल्पीय शिक्षा पे। बहुविकल्पीय शिक्षा पे सबसे अधिक जोर दिया गया। बहुविकल्पीय शिक्षा पे सबसे अधिक जोर दिया गया क्योंकि इसमें जो ना पारदर्शिता और गुणवत्ता अच्छी होती है। ठीक है, चलो जी, भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी? अच्छा भाई, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के विकास के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी? ये क्वेश्चन तो आप जो है पहले भी पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो किसने करी थी? कोठारी आयोग ने। सन बता दो इसका, अच्छा बताओ क्या है? बार बार बता रहा मैं भी, 1964 से लेकर 1966 इसका सन रहा भाई। ठीक है, 1964 से लेकर 1966 रहा कोठारी आयोग का सन। ठीक है, चलो जी आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। समाज में शिक्षा का उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है? बताओ, समाज में शिक्षा का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? यानी कि किसको बढ़ावा देने के लिए समाज जो शिक्षा का उद्देश्य है ये आपको इसमें बताना भाई। फटाफट बताओ इसका आंसर। ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताओ भाई। आप लोगों को इसका आंसर बताना कि समाज में शिक्षा का उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है। बताओ जी। ठीक है,
बताओ भाई फटाफट, ठीक है। समाज में शिक्षा का उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है, ठीक है, बताओ। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो, एक तो भाई लोकतंत्र को बढ़ावा देना, सही बात है। न्याय को भी बढ़ावा देना, ये भी सही बात है। समानता को भी देना, ये भी सही बात है। तो आप बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र किसे कहा जाता है, बताओ। अच्छा ठीक, तो उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी डी से आएगा, ठीक है। ये भाई पॉलिटी का टॉपिक है। मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र जो कहा जाएगा, एक ऐसा देश जिसकी सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती हो, एक ऐसा देश जिसकी सरकार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती हो, उसको लोकतंत्र देश कहा जाएगा। जैसे कि भारत है, जापान है, रूस है, ठीक है, आपका जो ना, इसके अलावा कह सकते हैं अमेरिका है, ब्रिटेन है, ठीक है। तो सभी कैसे देश हैं, लोकतंत्र देश हैं। न्याय की मैं बात करूं तो जो है लोकतंत्र शब्द कहां से लिया गया, लोकतंत्र शब्द जो लिया गया भाई फ्रांस की क्रांति से लिया गया। किससे, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। और समानता भी फ्रांस की क्रांति से लिया गया, समानता भी फ्रांस की क्रांति से लिया गया। अब आप क्या हुए सर जी, फ्रांस की क्रांति हुई थी कब, फ्रांस की क्रांति हुई थी कब? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी भाई आपकी 1889 से लेकर 99 के बीच में हुई, ठीक है। 1889 से 99 के बीच में हुई, ठीक है। अब बात करें न्याय की जी। न्याय क्या है, न्याय जो शब्द लिया गया ये रूस की क्रांति से लिया गया। रूस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी भाई, 1917 में हुई थी। 1917 में रूस की क्रांति हुई, उसमें सबसे पहले न्याय शब्द का उल्लेख किया गया, न्याय शब्द की मांग की गई और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई भाई। 3 प्रकार के न्याय की बात करेगी। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से, जिनको ये भी बता दो। तो 3 प्रकार के न्याय थे, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, एक था भाई आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और एक था राजनीतिक न्याय या राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई भारतीय संविधान में और भारतीय प्रस्तावना में भी, ठीक है। तो इसके बाद समानता की बात करें तो समानता का जो उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, समता या समानता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा, ठीक है। तो उसमें इसका उल्लेख किया गया कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो डी आंसर इसका सही होगा भाई, उपयुक्त सभी। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है समाज में लोकतंत्र, न्याय और समानता, सभी का विकास करना है, सभी को बढ़ावा देना है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस क्षेत्र में सुधार की योजना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस क्षेत्र में सुधार की योजना है, बताओ भाई। देखो भाई, जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया था, वो आपका क्या था कि प्राथमिक शिक्षा के लिए भी है, इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी है, और इसके अलावा शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि टीचरों को ट्रेनिंग देने के लिए भी है। कुल मिलाकर सभी के लिए है, ठीक है, सभी के लिए है, ठीक है, सभी के लिए है, ठीक है जी। तो प्राथमिक शिक्षा भी सही, उच्च शिक्षा भी सही, और शिक्षक प्रशिक्षण भी सही, यानी टीचरों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर डी आंसर इसका सही होगा, डी आंसर आपका सही होगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलें, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। किस योजना के तहत भारतीय शिक्षा में व्यावसायिक कार्यक्रमों को जोड़ा गया, बताओ। व्यावसायिक कार्यक्रमों को कौन सी शिक्षा के तहत जोड़ा गया? अभी तो जोड़ा गया, अभी हाल फिलहाल में, कब, 2020 में। तो एनईपी 2020 में जोड़ा गया भाई, एनईपी 2020 में व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षा को जोड़ा गया है, ठीक है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस यूनिट से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है। इस यूनिट से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बहुत डिटेल से पढ़ाई मैंने, 16 क्लासें बनाई है इस यूनिट की, ठीक है। 16 क्लासें इसलिए बनाई है, एक एक टॉपिक को बहुत आराम से, बड़े प्यार से आप लोगों को समझाया, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो आपका जो आपका यूजीसी नेट का पेपर 1 होना ना, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 में से कम 40 प्लस क्वेश्चन करके आने आप लोगों को, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, तो 80 प्लस नंबर लेके आने भाई, ठीक है, 80 प्लस नंबर लेके आने। इसके अलावा दूसरा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होंगे, 200 नंबर के। तो 200 नंबर के उसमें होंगे और भाई 100 नंबर के इसमें होंगे। तो कम से कम 80 का स्कोर आपको इस यूनिट में मार के आना है। और लगभग भाई आपका उम्मीद है मेरी, ठीक है, कि उसमें 100 में से कम भी 60 से 70 के बीच में स्कोर कम से कम रखियो, जब भी जाके आपका नेट क्लियर होगा, ठीक है। अगर 60 से 70 इसमें कर दोगे, ठीक है, और 40 के आसपास उसमें कर दोगे आप, ठीक है, तो लगभग 100 प्लस चला जाएगा आपका। और 100 प्लस का मतलब है कि 200 यानी कि 300 में से 200 प्लस क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन प्लस, यानी कि 100 से ज्यादा क्वेश्चन सही करोगे तो 200 नंबर के आसपास आपके बन जाएंगे और यूजीसी नेट पक्का हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट में तो आपका जेआरएफ भी हो जाता है 200 पे आराम से, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे पॉलिटी है, उसकी आपकी मेरिट थोड़ी ऊपर जाती है भाई, 200 से भी ऊपर चली जाती है। लेकिन जैसे हिस्ट्री है, इसके अलावा आपका साइंस वाले हैं, ठीक है, साइंस वाले हैं, इसके अलावा हिंदी है, ठीक है, तो उन सब में लगभग 100 के आसपास, 100 क्वेश्चन के आसपास में आपकी मेरिट रहती है जेआरएफ की, ठीक है। और यूजीसी नेट तो लगभग आपका जो ना 90 से 95 या 100 के बीच में हो जाता है आराम से, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा, इसका आंसर क्या बताया भाई, इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको, एनईपी 2020, ठीक है। चलो बता देता पहले,
व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य क्या, ये बताओ भाई। व्यावसायिक जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो व्यावसायिक जो शिक्षा होती है भाई, उसका उद्देश्य होता है छात्रों को रोजगार योग्य बनाना, छात्रों को रोजगार योग्य बनाना, ठीक है। सामान्य शिक्षा का प्रसार करना नहीं है, उस शिक्षा सुधार करना नहीं है, सभी नहीं आना, तो आपका ये आ जाएगा भाई, ये आंसर आपका सही होगा। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आंकलन किस संगठन के द्वारा किया जाए, बताओ। देखो बताओ, ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, आंसर बता रखा है बार बार, ठीक है। आंकलन करना, ठीक है, आंकलन मतलब जो ना देखभाल करना, ठीक है। तो ये आपका ना तो आपका NAAC का काम है, और ना ही आपका UGC का काम है, और ना ही AICTE, क्योंकि ये तो आपका टेक्निकल विद्यालयों को रैंकिंग वगैरह प्रदान करती है। ये काम है भाई NIRF का, किसका? NIRF का काम है आंकलन करना, ठीक है। आगे बात समझे? चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्या है तो फिर अगला क्वेश्चन है जी आपका, गुरुजी आपके सामने आ चुका, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। किस नीति के तहत विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया? जो अभी हाल फिलहाल में आई उसमें दिया गया भाई, ठीक है। तो आपका किस में दिया गया? NEP 2020, NEP 2020 में दिया गया भाई, ठीक है। NEP 2020 में दिया गया, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। अब भाई आप लोगों को जो ना थोड़ा चांस दिया जा रहा, आंसर तुम भी दे लो, ठीक है, सारों के मैं बताऊंगा तो यार। NEP 2020 में किसका उद्देश्य शिक्षा को बुनियादी से आधुनिक बनाना है? बुनियादी यानी कि जो प्राचीन काल की चली आ रही थी उसको आधुनिक बनाना है, ठीक है। तो किसका उद्देश्य है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। कौन सी का इसका उद्देश्य है ये आपको इसमें बताना, ठीक है। चलो जी, बताओ फटाफट आंसर, टाइम दे रहा हूं भाई आप लोगों को, ठीक है। NEP 2020 में किसका उद्देश्य शिक्षा को बुनियादी से आधुनिक बनाना है? तो विद्यालयों को भी बनाना है, विश्वविद्यालयों को बनाना है जी। केंद्र सरकार तो होने का नहीं थी, तो इसमें आ जाएगा भाई सभी प्रकार की शिक्षा, ठीक है, सभी प्रकार की शिक्षा। सी आंसर सही होगा भाई, ठीक है। कौन सा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, इसके बाद भारत में उस शिक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय बताया था मैंने आपको, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहाँ है भाई? ये रहा, MOE, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा कौन सा? ये आंसर आपका इसमें सही होने वाला है, ठीक है जी। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस शिक्षा स्तर को प्राथमिकता दी गई? बताओ अच्छा आंसर, इसका आंसर आप लोग बताओ भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस शिक्षा स्तर को प्राथमिकता दी गई? इनके सबसे पहले किसको रखा जाएगा, किसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा? बताओ फटाफट बताओ भाई, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो भाई, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। कौन सा? प्राथमिक शिक्षा जिन लोगों ने दिया उनका बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन एक्रीडिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बताना भाई आपको। तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता देना, स्कूल शिक्षा का आंकलन करना, शोध और विकास में सहायता प्रदान करना, या शिक्षा नीति बनाना। बताओ इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना भाई, फटाफट बताओ, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा भाई वो होगा कौन सा? स्कूल शिक्षा का आंकलन करना तो है नहीं, शोध और विकास में सहायता करना भी नहीं है, शिक्षा नीति बनाना भी नहीं है, तो पहला ही आ जाएगा। तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना इसका काम है, तकनीकी शिक्षा के, ठीक है। आगे बात जो टेक्निकल शिक्षा है भाई, ठीक है। चलो जी, कौन सी एजेंसी भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान कौन करता है? तो उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग जो प्रदान करेगा वो करेगा NIRF के द्वारा आपका क्या करेगा? रैंकिंग प्रदान करेगा, किसको? उच्च शिक्षा संस्थानों को, ठीक है, उच्च शिक्षा संस्थानों को, ठीक है भाई। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है क्या? भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार था? उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार था? मैंने आपको बताया कि 1964 से 66, 1964 से 66 में आयोग आया था, जैसा कहा गया कोठारी आयोग संबंधित है भाई, कोठारी आयोग जिम्मेदार है, ठीक है।
चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो गुरुजी कौन सा है। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के बारे में भाई, ठीक है। एनईपी 2020 के बारे में बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बार होता है आपको, ठीक है। तो एनईपी 2020 में कौन सा मॉडल अपनाया गया, ज्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं है। तो 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है? ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा, बताओ। अच्छा, बता रखा आपको, ठीक है। बता रखा मैंने आपको, ठीक है। बहुत आसान सा आंसर है इसका भी, ठीक है। इसका भी आंसर आसान सा है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आप गलत करोगे तो ध्यान रखना, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन गलत करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक तो आपका स्वयं भी है, इसके अलावा NPTEL भी है, इग्नू भी है, तो सारे हो जाएंगे कुल मिलाकर, ठीक है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए आयोग कार्य करता है, उसका नाम क्या है? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है। बार बार आ रहा है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए याद रखना, ठीक है। इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। कौन सा है? भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए जो आयोग कार्य करता है उसका नाम क्या है? 1905 में आया, सॉरी 2005 में आया था आयोग, 2005 में आया था मनमोहन सिंह के काल में। कौन सा, कहाँ गया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग? ये रहा भाई, ये रहा भाई, ठीक है। तो बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किस आयोग ने सिफारिश की है? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कौन से आयोग ने सिफारिश की थी, बताओ। चलिए, कौन से आयोग ने सिफारिश की थी ये आपको इसमें बताना भाई। देखो, ये सिफारिश जो की थी, ठीक है, ये किसने की थी? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए तो कोठारी आयोग ने करी थी भाई। कोठारी आयोग कहाँ गया? ये रहा जी, कोठारी आयोग है भाई ए के पास, ठीक है जी। चलो, तो आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 में किस पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी गई? अभी आया था आपका कि कौन से पाठ्यक्रम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई, बताओ कौन से पाठ्यक्रम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रखी, ठीक है। NEP 2020 में सबसे ज्यादा बहुविकल्पीय जो पाठ्यक्रम है उसको सबसे ज्यादा मान्यता प्रदान की गई है, या सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई किसको? बहुविकल्पीय को, बहुविकल्पीय को, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को किस निकाय द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है? यानी कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान उनको मान्यता दी जाती है? भाई कौन से को दी जाए? तो यूजीसी नेट के, यूजीसी के द्वारा दी जा भाई, ठीक है। यूजीसी के द्वारा ये मान्यता प्रदान की जाती है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो। NEP 2020 के तहत भारतीय शिक्षा में किस चीज पर जोर दिया गया, बताओ। अच्छा, कौन सी पर ज्यादा जोर दिया गया? आसान सा आंसर है भाई इसका भी। डिजिटल शिक्षा है, ज्ञान आधारित शिक्षा है, पारंपरिक शिक्षा है, केवल विज्ञान शिक्षा है। केवल विज्ञान शिक्षा, देखो केवल शब्द जहां भी आ जाए ना, ठीक है, वो तो भाई निगेटिव होता है, ठीक है। उसका तो वो तो आंसर बहुत मुश्किल होता है, आसान से हो नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा जोर दिया गया इसमें डिजिटल शिक्षा पर, ठीक है, डिजिटल शिक्षा पर, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो जी गुरु जी, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए किस संगठन का गठन किया गया? तो बताओ कौन सा गठन किया गया? किया गया था भाई किसका? व्यावसायिक शिक्षा के लिए और कौशल प्रशिक्षण के लिए तो भाई NSDC है, NSDC है जी, ठीक है। कौन सा है? NSDC है, NSDC है। चलो जी, अगला क्वेश्चन बता दो। तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वह है आपका, किस आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गुणवत्ता मानकों का निर्धारण किया? किस आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गुणवत्ता मानकों का निर्धारण किया? ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो ए जो ना, इसका ए में दिया गया NAAC, बी में है UGC, सी में है NIRF और डी में दिया गया AICTE। किस आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गुणवत्ता मानक दिया जाएगा भाई? किसके द्वारा रेटिंग दी जा? NAAC के द्वारा दी जाती है, ठीक है भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के रैंकिंग के लिए किस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? किस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा ये आपको बताना। तो बता दो फटाफट, ठीक है। NRIF है भाई, है नहीं है, ये रहा भाई, NIRF, ठीक है। यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने बड़ा ही आसान सा भाई, पहले भी आया क्वेश्चन। भारत में उच्च शिक्षा संस्थान के लिए कौन सा मंत्रालय? अभी बताया था, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कुल मिलाकर शिक्षा विभाग है, ठीक है। कौन सा विभाग है? शिक्षा विभाग है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा? भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कौन सा आयोग काम कर रहा है?
ये आपको बताना। ए में दे गया भाई कोठारी आयोग, बी में है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, सी में है आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और डी में दे गया उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, तो बताना भाई आपको इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना भाई, ठीक है। देखो भाई, भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए किस दिशा में कौन कौन से आयोग काम कर रहे हैं। तो कोठारी आयोग भी काम कर रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया ये भी कर रहा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में आया था ये भी ज्ञान कर रहा, ठीक है, ये भी कर रहा है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये कब आया था भाई, कोठारी आयोग 1964 से 66 और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और तो हाँ भाई ठीक है, डी आपका सही आ जाएगा, ठीक है, डी आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलो भाई आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो है आगे जो है 50 क्वेश्चन और आगे कराऊंगा, ठीक है। तो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता मान्यता देने के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता प्रदान करने और मान्यता देने के लिए जो बोर्ड बनाया गया था उसे कहा गया है क्या, यूजीसी तो है नहीं, वो कहा जाएगा किसको, NAAC को, NAAC को कहा जाएगा। यही गुणवत्ता प्रदान करता है, ठीक है, यही गुणवत्ता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये थे भाई आज के आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं भाई, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, तो आज की क्लास को करें यहीं पे समाप्त। जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है। आप लोगों को देखो मैं इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतने डिटेल से करा रहा हूँ, PYQ भी करा रहा हूँ, ठीक है, थ्योरेटिकल भी करा रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ यूनिट खत्म होने के बाद उसके, ठीक है। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करके करें, ठीक है। चलो जी, नमस्कार।